हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसराफिल स्टडी में। आज हम कक्षा 10 गणित के सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज के बारे में जानेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम और न्यूमेरिकल को हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 से पहला फार्मूला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि a, b, q और r क्या है। a होता है भाज्य, b होता है भाजक, q होता है भागफल और r होता है शेषफल। यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ये होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम भी कहते हैं। हम इससे मौसा निकालते हैं, HCF निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर। अब देखिए चैप्टर नंबर 2 में से फार्मूला। तो पहला फार्मूला है इसमें बहुपद का व्यापक रूप। तो बहुपद का व्यापक रूप बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुपद का व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है शून्यंकों का योगफल। यानी यदि हमें बहुपद में से शून्यंकों का योगफल निकालना हो तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए। बी एक्स का गुणांक, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। फिर उसके बाद शून्यंकों का गुणनफल, तो ये बराबर होता है अल्फा गुने बीटा बराबर सी बट्टा ए। सी अचर पद, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यह है चैप्टर 2 में से फार्मूला। अब देखिए चैप्टर नंबर 3 में से फार्मूला। तो यहाँ दोस्तों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। तो ये जो है ये फार्मूला नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण है। यानी ये जो है ये समीकरण 1 का व्यापक रूप है और ये समीकरण 2 का व्यापक रूप है। तो यहाँ हमें इसका कंडीशन दिया है, यानी जब a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तब रेखा जो है वो प्रतिच्छेदी होगा और हल केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होगा और युग्म संगत होगा यानी अविरोधी। फिर से देखिए, यदि हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया रहे और उसमें a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, तब रेखा जो है वो प्रतिच्छेदी होगा और हल केवल एक हल होगा यानी अद्वितीय, और दोनों समीकरण का युग्म जोड़ा जो है वो संगत होगा यानी अविरोधी। तो यह है पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन देखिए, जब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 और बराबर नहीं है c1 बट्टा c2, तो तब रेखा जो है वो समांतर होगा, ठीक है, और हल कोई हल नहीं होगा। जब रेखा समांतर होता है तो वो कहीं भी नहीं कटता है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। और युग्म असंगत होता है यानी आश्रित। अगला कंडीशन है दोस्तों, जब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 बराबर है c1 बट्टा c2, यानी जब तीनों बराबर रहे तब रेखा संपाती होगा, ठीक है। ग्राफ जो है वो संपाती होगा और हल अनेक हल होगा। युग्म जो वो संगत होगा यानी आश्रित। इसमें जो है दोस्तों युग्म असंगत होगा, लेकिन यहाँ आश्रित नहीं विरोधी होगा, ठीक है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसे हम यहाँ से काट देते हैं और यहाँ लिखेंगे हम विरोधी। तो आपको ये तीनों कंडीशन याद रखना है।
नेक्स्ट फार्मूला है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 से वज्र गुणनखंड विधि का, यानी वज्र गुणनखंड विधि से फार्मूला है x1 बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बट्टा c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। यानी ये फार्मूला होता है वज्र गुणनखंड विधि का। यहाँ देखिए ये फार्मूला देखने में बहुत बड़ा है और याद करने में भी कठिन होता है, लेकिन मैं आपको ट्रिक से इस फार्मूला को लिखना सिखाऊंगा। तो देखिए फार्मूला लिखने का ट्रिक, सबसे पहले हम x बट्टा लिखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे, फिर y बट्टा लिखेंगे, फिर बराबर का निशान लगाएंगे और 1 बट्टा लिखेंगे। उसके बाद हम x के बट्टा में BC माइनस BC लिखेंगे, ठीक है। y के बट्टा में CA माइनस CA लिखेंगे और 1 के बट्टा में AB माइनस AB लिखेंगे। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि हमें 12 और 21 संख्या याद रखना है वज्र गुणनखंड विधि में। यानी पहले हम 12 लिखेंगे तो वो क्या होगा B1 C2, फिर हम 21 लिखेंगे तो ये होगा B2 C1। तो ये हो गया x वाला फार्मूला। फिर y में यहाँ भी हम 12 और 21 लिखेंगे नीचे। तो जब हम यहाँ 12 लिखेंगे तो ये क्या होगा C1 A2 माइनस 21 लिखेंगे तो C2 A1 होगा। फिर नेक्स्ट 1 के बट्टा में 12 और 21 लिखेंगे तो ये होगा A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो ये था वज्र गुणनखंड विधि का फार्मूला। अब देखिए चैप्टर नंबर 4 से फार्मूला। तो पहला फार्मूला है द्विघात समीकरण, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो ये बराबर होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि हम यहाँ से बराबर और 0 को हटा देंगे तो ये द्विघात बहुपद होगा, लेकिन समीकरण बोला है इसीलिए बराबर का चिन्ह होगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण में से विविक्तर यानी विवेचक, जिसे हम d से सूचित करते हैं। तो विवेचक यानी विविक्तर निकालने के लिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। नेक्स्ट है द्विघात सूत्र, जिसे हम सीधाचार्य सूत्र भी कहते हैं। तो हम द्विघात समीकरण को सूत्र से भी हल करते हैं, जो कि बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। ये फार्मूला आपको याद रखना है। सीधाचार्य सूत्र यानी द्विघात सूत्र बराबर होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। तो दोस्तों इसमें भी 3 कंडीशन है, यानी जब हम विवेचक d का मान निकालेंगे और d का मान जो है वो 0 के बराबर आ जाए, तब मूल जो है वो वास्तविक और समान होगा, ठीक है। विवेचक 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यदि जब d 0 से बड़ा हो, यानी विवेचक 0 से बड़ा हो, तब मूल अवास्तविक और असमान होगा। जब d 0 से छोटा हो तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, यानी काल्पनिक होंगे। तो यह है 3 कंडीशन विवेचक के आधार पर। अब देखिए चैप्टर नंबर 5 से फार्मूला। तो पहला फार्मूला है nवां पद का सूत्र, यानी यह समांतर श्रेणी का फार्मूला है। तो यदि हमें nवां पद का मान निकालना हो तो हम सूत्र लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d, nवां पद का सूत्र। नेक्स्ट है nवां पदों का योग, यानी हमें n पदों का योग निकालना हो, सम निकालना हो, तो हम लिख सकते हैं Sn बराबर n बट्टा 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 गुने d। इसी का दोस्तों एक और फार्मूला होता है nवां पदों का योग बराबर Sn बराबर n बट्टा 2 गुने a प्लस l। तो a जो है वो प्रथम पद है और l जो है वो अंतिम पद है। तो यदि हम n बट्टा 2 और
प्रथम पद अंतिम पद को जोड़कर हल करेंगे तो nवां पदों का योग निकलकर आ जाएगा। यदि हमें प्रथम पद और अंतिम पद नहीं दिया है तब हम पहला वाला फार्मूला प्रयोग कर कर nवां पदों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब प्रथम पद, डी का मतलब सार्व अंतर, एल का मतलब अंतिम पद और एन का मतलब पदों की संख्या। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 6 से फार्मूला। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, यहाँ भी कंडीशन है। जब त्रिभुज ABC में BC समांतर DB तब, यानी यहाँ त्रिभुज ABC है जिसमें BC समांतर DE रेखा है। तो दोस्तों इसमें ये कंडीशन है कि AB बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। नेक्स्ट है AD बट्टा AB बराबर होता है AE बट्टा AC, यानी AD बट्टा AB बराबर होता है AE बट्टा AC। तीसरा है AB बट्टा DB, AB बट्टा DB बराबर होता है AC बट्टा EC। तो यह है त्रिभुज का 3 कंडीशन जब रेखा आपस में समांतर रहे। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 में से फार्मूला। तो पहला फार्मूला है दूरी सूत्र का। तो ये बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला को हम एक और तरीका से भी लिख सकते हैं। रूट अंडर लगाएंगे, यहाँ x2 माइनस x1 है ना, तो इसकी जगह हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ भी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी हम y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीका से इस फार्मूला को लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों मूल बिंदु, जो कि उद्गम बिंदु से होता है, यानी ओरिजिन से होता है। तो ये बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स भुज का मान और y कोटि का मान रखेंगे तब हमारा मूल बिंदु निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है मध्य बिंदु का फार्मूला, यानी मिड पॉइंट का सूत्र। तो ये बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y का होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2। ठीक है, तो यह है मध्य बिंदु का फार्मूला। नेक्स्ट है विभाजन सूत्र। तो ये बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये x कोऑर्डिनेट का है और y कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला। तो ये बराबर होता है 1 बट्टा गुने x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 गुने y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। नेक्स्ट फार्मूला है दोस्तों केंद्रक का। तो ये बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। ठीक है, यह है केंद्रक का फार्मूला। चैप्टर नंबर 14 का फार्मूला। तो पहला फार्मूला है दोस्तों माध्य बराबर। तो ये बराबर फार्मूला होता है दोस्तों सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। ठीक है, दूसरा है माध्यक। तो ये बराबर फार्मूला होता है L प्लस n बट्टा 2 माइनस CF बट्टा 2 गुने H। नेक्स्ट है बहुलक। तो ये बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक का एक और फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। ठीक है,